नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मेरी बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए साक्षात देवी का रूप अगर कोई है तो वह मेरी बेटियां और बहनें हैं। मैं सबके पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए आपकी पूजा प्रतीक रूप से 2 बहनों की यहाँ कर रहा हूँ। ये केवल पूजा नहीं है, यह समाज को संदेश है कि बिना बहन बेटियों के आगे बढ़े देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहन बेटी का अपमान मत करो, उनका सम्मान करो, उनकी पूजा करो, उनका आदर करो, उनकी इज्जत करो, उनका मान दो। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहाँ माँ, बहन और बेटी का सम्मान होगा। इसलिए पूरा मध्य प्रदेश देखें, मैं अपनी 2 बेटियों के पैर धोऊंगा, उस पानी को माथे से लगाऊंगा, उनकी पूजन करूंगा, ताकि समाज भी उस दिशा में जाकर बहन बेटी का सम्मान करे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मेरी बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मेरे लिए साक्षात देवी का रूप अगर कोई है तो मेरी बेटियां हैं और मेरी बहनें हैं। मैं सबके पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए आपकी पूजा प्रतीक रूप से 2 बहनों की कर रहा हूं मैं यहां। और ये केवल पूजा नहीं है, ये समाज को संदेश है, संदेश कि बिना बहन और बेटियों के आगे बढ़े देश नहीं बढ़ सकता, आगे प्रदेश नहीं बढ़ सकता आगे। इसलिए बहन बेटी का अपमान मत करो, उनका सम्मान करो, उनकी पूजा करो, उनको आदर दो, उनको इज्जत दो, उनको मान दो। और इसलिए तो भारतीय संस्कृति में कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी का सम्मान होगा। और इसलिए पूरा मध्य प्रदेश देखें, मैं अपनी 2 बहनों के पैर धोऊंगा, उस पानी को माथे से लगाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, ताकि समाज भी इस दिशा में जाके बहन और बेटी का सम्मान करे। बहनों में कोई भेद नहीं, मेरे लिए ना हिंदू है ना मुसलमान, सब बहनें मेरे लिए समान है। सब बहनें मेरे लिए सब, कोई जाति की हो, कोई पंथ की हो, कोई धर्म की हो, बेटी और बहनें मेरे लिए पूजनीय है। और आज पूरे प्रदेश को मैं संदेश देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के नाते भी देना चाहता हूं, भाई के नाते भी देना चाहता हूं, बेटे के नाते भी देना चाहता हूं। ये मेरे प्रदेशवासियों, बहन और बेटियों का सम्मान करो, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी प्रदेश आगे बढ़े। और अब सुनो, 35% बेटियों की भर्ती पुलिस में करूंगा, 35% बेटियां पुलिस वाली होंगी। और वो गुंडों का मुकाबला भी करेंगे, गुंडों का मुकाबला करके उनको ठीक भी करेंगे। और केवल इतने नहीं, शिक्षकों में 50% भर्ती बेटियों की। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अभी 1000 दे रहा हूं, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, और पैसे की व्यवस्था जैसे ही हो गई 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। आज 1250 रुपया तुम्हारे खाते में डाल, 1250। और व्यवस्था करूंगा, जलने वाले जला करे। यह संकल्प है मेरा, संकल्प। मेरी आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा, जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी बहनों के आंसू पूछ गए। बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर देंगे, खुद की जरूरतें पूरी कर लेंगी, मान सम्मान के साथ जिएंगी। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, आज बुरहानपुर से मैं 1250 रुपया डालूंगा। ये दारू की दुकानों के बगल में हाथे पीने के, वहां दारू पिए और वहां से डोलते डालते निकले और बहन बेटी को छेड़े। और इसलिए हमने तय कर दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई शराब का अहाता नहीं होगा। सारे, मैंने कहा बंद करो, कोई दारू का अहाता नहीं।
और अगले साल शराब की जहां दुकानें आधी बहनें लिख के दे देंगी कि दारू की दुकान नहीं चाहिए, मैं नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा। भगवान किसी ना किसी काम के लिए इस धरती पर हमें भेजता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए जैसे भगवान ने ही भेजा, लेकिन मुझे अगर भेजा तो मेरी बेटियों को मैं बोझ नहीं वरदान बना दूं, इसलिए भगवान ने भेजा। मुझे अगर भेजा तो अपनी बहनों को मैं मजबूर नहीं रहने दूं, मजबूत बना दूं, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा। मेरी बहन मुझे अगर भेजा तो बहनों की आंखों के आंसू पोंछने भेजा। मुझे अगर भेजा तो बहनों के खिलाफ जो अत्याचार और अन्याय होते हैं उनको समाप्त करने के लिए मुझे भेजा है। और इसलिए बहनों और बेटियों, ये मध्य प्रदेश की धरती है जिस पे मैंने तय किया कि अगर किसी मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। और आगे अपनी योजना है जिस पे मैं काम करूंगा, जी जान से काम करूंगा। मुझे और किसी मकसद के लिए नहीं जीना, तुम्हारे लिए जीना। मेरी अगली कोशिश होगी बहनों की आमदनी 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा। घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना। और ये होगा, ये होगा, ये दिल से कह रहा हूं, असंभव नहीं है। देखो मैं हूं जिससे केले का मुआवजा 2 लाख रुपया हेक्टर देने का चमत्कार किया है। कोई दे सकता था क्या? बताओ किसान भाई, कोई दे सकता था क्या? 2 लाख रुपया हेक्टर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को नुकसान का पैसा दिया। फसल बीमा भी करवाऊंगा, किसानों को भी कोई कसर नहीं रखूंगा। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।